हाय बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा है, आज हम AFMC पुणे के बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे कि 2024 की कट ऑफ क्या होगी। आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज, इसकी कट ऑफ क्या होगी और इसमें कैसे एडमिशन मिलते हैं। क्या नीट का एग्जाम काफी है, क्या कोई अलग से भी एग्जाम लेता है AFMC, और क्या लायबिलिटीज है, क्या अलाउंस है, ट्यूशन फीस है, कितने सीट्स हैं, सब पे डिटेल में बात करेंगे। बने रहिए आप हमारे साथ। सबसे पहले बच्चों इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। देखिए, आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे, इसका अपना ही एक मकाम है। इंडिया टुडे के रैंकिंग के अकॉर्डिंग ये इंडिया के तीसरा सबसे टॉप मेडिकल कॉलेज है। पहला एम्स न्यू दिल्ली, दूसरा CMC क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज एंड थर्ड AFMC को रखते हैं। इंडिया टुडे कई ऑर्गेनाइजेशन इसे सेकंड टॉप मेडिकल कॉलेज मानती है। पहले एम्स न्यू दिल्ली, देन AFMC को। जो भी हो, बट ये वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेज इन इंडिया है। कई बच्चे तो एम्स में जाने के बजाय AFMC में जाना प्रीफर करते हैं। ठीक है, इसकी लश ग्रीन जो कैंपस है, गजब का एक डिफेंस और मेडिकल का कॉम्बिनेशन है। ये देखिए, और ये बेहतरीन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। यहाँ का मेस भी जबरदस्त है। ये सब सारे के सारे पिक AFMC के प्रोस्पेक्टस से लिए गए। ये मेस है। उसके बाद बच्चे, इसका अपना एक कल्चरल भी है, कल्चरल इन्वायरमेंट भी है। तो ये इसका इंट्रोडक्शन है। बिना देर किए हुए हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, और देखते हैं। ये देखिए, यह एडमिशन लेने के लिए एकेडमिक क्वालिफिकेशन में 10+2 यानी 12वीं क्लास पास होनी चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश से कंबाइनली 60% मार्क्स होनी चाहिए बच्चों। और इंडिविजुअली, मतलब इन चारों को मिला के 60% एग्रीगेट हो, और इंडिविजुअली इंग्लिश में 50+ हो, 50 हो या 50+ हो, फिजिक्स में भी 50 हो, 50+ हो, 50 से नीचे ना हो, केमिस्ट्री में भी ना हो, बायो में भी ना हो। ये इनकी क्राइटेरिया, और सबसे मेन क्राइटेरिया है कि ये मार्क्स फर्स्ट अटेम्प्ट में आया है। देखो, फर्स्ट अटेम्प्ट। इस प्रोस्पेक्टस को हम टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे। आप मेरे मेन चैनल पे जाके टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं, वहां से देख सकते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में चाहिए। ओके, अब इसकी एडमिशन की क्या क्राइटेरिया है, हम उस पर बात करते हैं बच्चों, और देखते हैं। चलिए, यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझाऊं कि कैसे ही एडमिशन लेते हैं। देखिए, आप सबसे पहले नीट का एग्जाम देते हैं। ऑब्वियस सी बात है, गौर से सुनेगा। ये बहुत सबसे पहले आपने नीट का एग्जाम दिया, पहला स्टेप। नीट के एग्जाम में रिजल्ट आने के बाद आप काउंसलिंग के दौरान AFMC को प्रीफर किए, यानी MCC वेब्स जो होता है, देखिए ये अपने www.mcc.nic, काउंसलिंग के दौरान आपने AFMC को प्रीफर किया। इसके बाद रजिस्टर कर लिया। AFMC जितने बच्चों ने रजिस्टर किया होगा AFMC के लिए, उसमें से 1880 कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट करेगा कट ऑफ के बेस पे। मतलब मान लीजिए कि 1880 बच्चे 650 650 से ऊपर वाले सबों ने भर दिया, इतने बच्चे आ गए, तो वो इतने बच्चों को शॉर्टलिस्ट करके बुलाएगा। इसी बेस पे कट ऑफ तैयार होती है इसकी। उनमें से 1490 बॉयज होंगे, 390 गर्ल्स होंगी। आपको मैं बता दूं कि 390 गर्ल्स होगी। AFMC में गर्ल्स की कट ऑफ आई जाती है। ठीक है बच्चे, तो और टोटल इसमें 150 सीट होते हैं। 145 सीट इंडिया के लिए और 5 सीट स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट के लिए, फ्रेंडली कंट्रीज से बच्चे आ जाते हैं। 145 में भी बॉयज के लिए आप देखेंगे कि 115 बॉयज के लिए एंड 30 गर्ल्स के लिए सीट होती है। क्लियर? ओके, तो मैंने क्या कहा कि आपने नीट का एग्जाम दिया, आपने रजिस्टर किया, AFMC ने शॉर्ट लिस्ट किया, इतने कैंडिडेट को 1880 कैंडिडेट को बुलाया। अब इनका AFMC एक अपना एग्जाम लेगा। क्या लेगा बेटा? अपना एक एग्जाम लेगा। मैं पहले एग्जाम के बारे में बता दूं आपको, उस बाद आगे चलेंगे। एग्जाम क्या लेगा, आप इसको देख ले पहले। एग्जाम जो AFMC अपना एग्जाम लेगा, उस एग्जाम में क्या होगा कि एग्जाम वो सबसे पहला एग्जाम जो लेंगे वो अपने टेस्ट लेंगे। मतलब जो 1880 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया है, अब वो बच्चे एग्जाम देंगे, क्योंकि सीट तो 145 ही है। तो अब उसको फिल करने के लिए 1880 में से एग्जाम लेंगे। पहले एग्जाम लेंगे ये ट्वेलर का। ट्वेलर में क्या आएगा बेटा? टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्रीहेंशन, लॉजिक एंड रीजनिंग। ठीक है, ये 80 मार्क्स का होगा। उसके बाद पैट होगा, पैट साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट।
इसका कोई मार्क्स नहीं होता, ये जस्ट एक क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। आप इसमें क्वालिफाई कर दीजिए, मार्क्स ऐड नहीं होगा। तीसरा होता है इंटरव्यू, ये 50 मार्क्स का होता है, यानी नीट के अलावा ये 3 एग्जाम से गुजरना पड़ेगा आपको एफएमसी में जाना है तो। एक 12 80 मार्क्स का साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट कि आप लायक हैं कि नहीं डिफेंस में, और तीसरा इंटरव्यू 50 मार्क्स का। ठीक है, अब लिस्ट मेरिट लिस्ट कैसे बनाई जाती है, तो देखिए 720 मार्क्स का नीट का पेपर प्लस 80 मार्क्स जोड़ दिया जाता है 12 का। 800 को 4 से डिवाइड कर दिया जाता है, 200 हुए। इस 200 को प्लस इंटरव्यू के मार्क्स को 50 मार्क्स को जोड़ा जाता है, मतलब आपके मार्क्स को 200 के अकॉर्डिंग जो है कर दिया बच्चे। ये 250 मार्क्स, अब मतलब आपका नीट में जो भी आया उस मार्क्स में 80 मार्क्स में जो आया उसको जोड़ देंगे, जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद जो मार्क्स आया और इंटरव्यू में जो मार्क्स आए, इन दोनों को ऐड करके फिर मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। मेरिट लिस्ट तैयार हो गई, उसके बेस पे एडमिशन लिया जाता है। ठीक है, ये तो एडमिशन की प्रोसेस हुई। अब इसके बाद अगर हम बात करें बच्चों कि क्या क्या हमारे पास लायबिलिटीज है, ये बहुत जरूरी है आपको इसमें जाने से पहले जानने के लिए कि बच्चों आपको एटलीस्ट, आप यहां ध्यान दीजिए, आपको 65 लाख का बॉन्ड फिल करना होता है बच्चों। कितने का बॉन्ड? 65 लाख का। अगर आपने एडमिशन लेने के 7 दिन बाद, देखो कॉलेज आफ्टर 7 डेज ऑफ एडमिशन, 7 डेज बाद या इतने आवर्स के बाद आपने छोड़ा तो आपको ये पैसे पे करने पड़ेंगे एडमिशन लेने के बाद। और सर्विस में भी लायबिलिटीज है कि एटलीस्ट आपको 7 इयर्स तक काम करना होगा। हमें आपको एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद 7 इयर्स तक काम करना होगा, ये लायबिलिटीज है। अगर आपने नहीं किया तो 65 लाख का बॉन्ड जो आपने साइन किया है उससे पहले अगर आप जा रहे हैं तो देना पड़ेगा। जरूरी भी है, आपने वहां से फायदा उठाया तो कुछ तो काम करना है। खैर, इसके बाद अब हम बात करते हैं कि एलोवेंस क्या क्या मिलते हैं इनको। देखिए, एक तो सबसे पहली बात है कि कोई इनकी वो नहीं होती है, मैं बता दूं कि ट्यूशन फी नहीं होती है। इसके अलावा जब बच्चे एडमिशन हो जाता है उन्हें मेसिंग वोसिंग सारी फैसिलिटीज मिलती है। इसके अलावा एसी 3 टायर रेलवे टिकट मिलते हैं वेकेशन में घर जाने के लिए। ठीक है, उन्हें स्टेशनरी अलाउंस इतना रुपए मिलते हैं, 140 रुपए पर मंथ। उन्हें यूनिफॉर्म अलाउंस मिलते हैं पर मेडिकल कैडेट। ठीक है, इस तरह पर ईयर्स पे मिलते हैं। इस तरह उन्हें हेयर कटिंग अलाउंस मिलते हैं, बहुत सारे अलाउंस मिलते हैं। एक तो ट्यूशन फीस नहीं लगते, उसके बाद कई सारे अलाउंस भी मिलते हैं इनको। ठीक है, उसके बाद बच्चे हम लोग आखिर में देखते हैं कि अगर आप एमबीबीएस कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको पहला जो कमीशन ऑफिसर के तौर पे जॉब मिलेगी वो आप लेफ्टिनेंट होंगे और उसकी सैलरी 56,100 होगी। पर सब अलाउंस मिला के ये 70, 80, 85 के करीब पहुंच जाती है, 90 के करीब अब तो पहुंच जाएंगी। और उसके बाद आपने फिर कैप्टन रैंक पे चले जाते हो। अगर आपने 4 साल सर्विस में काम कर लिया तो फिर आप मेजर रैंक पे चले जाते हैं। इस तरह प्रमोशन तक आप लेफ्टिनेंट जनरल तक जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब यह हुआ कि बेहतरीन करियर है, आप इसे ऑप्ट कर सकते हैं और आप इसे अपनी एमबीबीएस के लिए एक बेहतरीन कॉलेज के तौर पे चुन सकते हैं। इसका अपना ही एक मजा है। अगर कोई भी आपको इश्यूज हो, किसी किस्म की परेशानियां हो, कोई भी आपको और क्वेश्चंस पूछने हो, आप कमेंट में जरूर लिखें। आपको जरूर बताऊंगा, मैं कोशिश करूंगा कि रिप्लाई करूं और बिल्कुल साथ साथ रिप्लाई करूं। जय हिंद, जय भारत।